जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं लगभग वो इसी रास्ते से संगम की ओर जाते हैं। आप चाहे ये संगम के बारे में लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसी से संगम नोच जाने के लिए भी आपको पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता है। कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पे स्नान करेंगे तो सब दोस्तों महाकुंभ 2025 का आज आखिरी अमृत स्नान होगा, मतलब माघी पूर्णिमा का स्नान। इसके बाद एक और स्नान पड़ेगा जो कि 26 तारीख को होगा, महाशिवरात्रि का स्नान। उसको भी हम लोग स्नान फिर जाएंगे। लेकिन आज की यात्रा हम लोग ने स्टार्ट कर दी है। हम लोग ने सरस्वती हाईटेक से यात्रा को स्टार्ट किया था। ओमेक सिटी से होके जाने का प्लान था लेकिन वहाँ पर रोक दिए थे, तो हम लोग ने अपने बाइक को मोड़ लिया है। अब हम लोग एडीए से होते हुए अरैल तक जाएंगे। अब हम लोग एडीए कॉलोनी से आगे बढ़ते हुए महर्षि चौराहे तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक मित्र जो पीछे रह गए थे उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो आएंगे हम लोग आगे की ओर बढ़ चलेंगे। अब हम लोग सच्चा बाबा आश्रम अरैल पर पहुंच चुके हैं। गाड़ियों को खड़ी करके अब हम लोग यहाँ से घाट तक पैदल ही जाएंगे। जाना सुनिश्चित करेंगे। प्लाटून संख्या 30 ओपन कर दिया गया है। 30 नंबर ओपन कर दिया है। हाँ, ताकि जूते में जाके फंस जाओ। प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि पीपा पुल नंबर 30 चालू है। मतलब आपको अगर झूसी साइड जाना है और संगम नोच की ओर जाना है तो 30 नंबर का पीपा पुल पकड़कर आप चले जाइए। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप संगम नोच पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 30 नंबर का पीपा पुल आपको झूसी पहुंचाएगा और झूसी से संगम नोच जाने के लिए भी आपको पीपा पुल का सहारा लेना पड़ता है, जो कि अक्सर अमृत स्नान वाले दिन बंद रहता है। एक दिन हम लोग ने ऐसी गलती कर दी थी, पीपा पुल से उधर गए थे, सोचे संगम नोच पर स्नान करेंगे, लेकिन वहाँ पर सारे पीपा पुल बंद थे, तो हम लोग को दारागंज पर जाकर स्नान करना पड़ा था। अगर आप लोग यहाँ से पैदल यात्रा करके जाएंगे संगम नोच पे, अगर सारा पीपा पुल खुला मिलता तो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। सब संगम ही है भैया, वैसे नाव द्वारा जा रहे हैं सब। आपको नाव इधर से मिल जाएगा, जाइए। ये देखिए दोस्तों, अरैल घाट से संगम का कितना अच्छा दृश्य दिख रहा है। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं लगभग वो इसी रास्ते से संगम की ओर जाते हैं। आप चाहे यहाँ से संगम जाइए, चाहे संगम नोच जो आपको सामने से दिख रहा है, दोनों जगह से बोट द्वारा ही आप संगम स्नान कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे उतरेंगे आपको ये चंद द्वार दिखेगा और ये एक द्वार है, हर जगह द्वार बने हैं। तो सेक्टर 23 पड़ता है अरैल घाट पे, तो सेक्टर 23 में ये चंद द्वार बना हुआ है। एक मैं आपको और टिप दे रहा हूँ, अगर आप अरैल घाट आ रहे हैं तो चंद द्वार के जस्ट नीचे जाके स्नान नहीं करिएगा, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ से आप बाएं साइड चले जाइएगा, जहाँ बोट वगैरह मिलता है संगम के लिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी स्वच्छता रहेगी और वहाँ पे काफ़ी खालीपन रहेगा, वहाँ पर आप जाके स्नान करिए। लगातार आप सुन रहे होंगे लाउड स्पीकर पे ये खो गए, वो खो गए, सब खो जाते हैं। ये थोड़ी सी लापरवाही होती है। जब भी आप कुंभ मेला में स्नान करने आइए, बच्चों और स्पेशली बुजुर्गों को गले में एक लॉकेट पहना दीजिए, जिसमें अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखिए, साथ ही साथ एड्रेस, नाम, पता, पूरा डिटेल उसमें लिख दीजिए। इन केस वो खो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो कोई भी जब उनके पास जाएगा तो वो डिटेल से आपको कॉल करके तुरंत ही बुला लेगा। ये संगम के बारे में लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है। लोगों को लगता है कि जहाँ पर एग्जैक्टली गंगा, यमुना का और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, बस वही संगम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई पुराणों में, ग्रंथों में लिखा है, जहाँ पर इन तीनों नदियों का मिलन होता है, वहाँ से 5 कोसी दूर, मतलब 5-6 किलोमीटर के एरिया में जो भी घाट मिलेंगे, वो चाहे गंगा जी का हो, यमुना जी का हो, सबको संगम के दर्जे के बराबर की मान्यता मिलती है। उतना ही पुण्य प्राप्त होगा जितना आप संगम पे स्नान करके मिलेगा, उतना ही आप अरैल के घाट पे स्नान करेंगे तो ही उतना पुण्य मिलेगा। उधर झूसी साइड, सोमेश्वर घाट पर, दारागंज के घाट पर या संगम नोच पे स्नान करेंगे तो सब बराबर का ही फल आपको मिलेगा। ऐसा पुराणों में भी लिखा है कि आप जहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन होता है उसे संगम बोलते हैं, और वहाँ से 5 कोसी दूर पर ही संगम होता है। और जहाँ हम लोग स्नान कर रहे हैं अरैल घाट, ये भी आपका संगम ही माना जाएगा, क्योंकि संगम से मात्र 400-500 मीटर दूरी पर ही है। और इधर
इधर आप देखेंगे तो ये जमुना जी आ रही हैं यहाँ पर, जो आपको नया वाला पुल दिख रहा होगा, न्यू ब्रिज। ये देखिए, ये जमुना जी आ रहे हैं और इधर एरिया से, इधर नौज से आपका गंगा जी आती हैं और वहीं मिलन होता है। और वहाँ से आप देखेंगे, अगर जमुना जी का जिनको पता होगा उनका पानी देखिए हरा होता है, लेकिन यहाँ का पानी ना मटमैला है ना हरा है, क्योंकि मिक्स होके आ रहा है ये। अब बहुत हो गए ज्ञान की बातें, तो चलिए अब हम लोग भी डुबकी लगाते हैं। तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी, मेरे सभी भतीजे थे, साथ में मिलकर हम लोग ने बहुत स्नान किया, बहुत मौज मस्ती है। माघी पूर्णिमा का अमृत स्नान बहुत अच्छे से हो गया, भीड़ में कोई भी कमी नहीं है। अब हम लोग इसी भीड़ और इसी नज़ारे को देखते हुए घर की ओर वापस जाएंगे। हेलो राजकुमार, जहाँ कहीं भी हो, कमल फूल के नजदीक आ जाओ, हम लोग अंदर बोलो। इस वीडियो में एक चीज़ देखने लायक है, जो भी श्रद्धालु इस रास्ते से नीचे की ओर जा रहे हैं उन्होंने अपने कैमरे को ऑन किया हुआ है, क्योंकि वो इस अद्भुत पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। नहीं, हमारी हरियाणा का आदमी सच्ची बोल रहा हूँ, कोई पश्चिम का सच्ची बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, पहली बार आप मिले कि जो है ना सबके लिए डुबकी मारी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हम लोग निकल चुके हैं और इसी रास्ते से होते हुए सोमेश्वर महादेव पहुंचेंगे। वहां पर नाश्ता पानी करके अपने घर की ओर निकल चलेंगे। दोस्तों, प्रयागराज का महाकुंभ बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। अगर अभी तक आपने स्नान नहीं किया है तो 26 फरवरी जिस दिन शिवरात्रि पड़ेगा उस दिन से पहले आप आ सकते हैं और प्रयागराज में संगम में डुबकी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ माघी पूर्णिमा स्नान का यह व्लॉग वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि अभी तक आपने स्नान किया है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हो प्रयागराज की, जय हो।